टाइम ट्रैवल से चालू करते हैं। बिल्कुल टाइम ट्रेवल ही करते हैं आज एपिसोड में। हाँ, आज हम ही ना टाइम ट्रैवल कर ले बैठे बैठे। चलो तो जी, भाई टाइम ट्रेवल जो है ना, पहले तो ये बताना पॉसिबल है या नहीं, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा दो हमें भी और जनता को भी। बिल्कुल भाई पॉसिबल तो है। पॉसिबल तो अभी पॉसिबल भले ही ना हो, लेकिन फ्यूचर में डेफिनेटली हो जाएगा। ऐसा अच्छा। लगता है मुझे, क्योंकि जिस टाइप से हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है ना, टाइम ट्रैवल फिर एक यूजुअल ट्रैवलिंग का वो भी बन सकता है। हाँ, बट उसका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन उस चीज़ का, आपका ट्रैवल का मतलब ये होता है भाई एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना। यहाँ पर आप ट्रैवल कर रहे हो एक टाइम से दूसरे टाइम में, और उस चीज़ से अगर आप पास्ट की कोई चीज़ बदलते हो या फ्यूचर में कोई चेंजेस करते हो, तो उससे पूरा जो सर्कल है वो पूरा बिगड़ सकता है। तो आई थिंक इस ये टेक्नोलॉजी क्या पता अभी भी डेवलप हो चुकी हो, क्योंकि 1940 के टाइम से यूएस में रिसर्च चल रहा है, जो एरिया 51 जो बोलते हैं हम, जिसको एलियंस का पूरा गढ़ बोला जाता है। भाई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ एलियंस ही हों, वहाँ पर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। चाइना वाले भी इस चीज़ पर बहुत रिसर्च करते हैं, बट ये है कि ये सारी बातें आम जनता तक पहुँचती नहीं है। टाइम ट्रेवल पर बहुत पहले टाइम से रिसर्च चल रहा है, अल्बर्ट आइंस्टाइन के टाइम से, क्योंकि जब वो उस टाइम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे चुके थे, तो अभी तक उस चीज़ पर ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आगे फर्दर कुछ भी रिसर्च ना हुआ हो। बट ये है कि वो चीज़ जनता तक नहीं आई। बातें बंद हो गई एक बातें टाइम के बंद हो बाद, गई। एक टाइम पहले हो रही थी, लेकिन अब बिल्कुल शांति है। पहले पहले ये थे ना स्टेटमेंट की टाइम कांस्टेंट होता है, बट उनकी थ्योरी से बना टाइम इज रिलेटिव। टाइम इज रिलेटिव, और उस चीज़ को हम किस तरीके से मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। अब बात ये है कि भाई गवर्नमेंट के हाथ में आ गई, गवर्नमेंट के हाथ में सारी पावर है। आम आदमी को क्या चीज़ पता चलेगी, किस रूप में पता चलेगी, ये उनके हाथ में है। ऐसे बहुत सारे इतिहास में भी किस्से हो चुके हैं जहाँ पर टाइम ट्रैवल की कोशिश की गई या गलती से टाइम ट्रैवल हो गया। एक फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट है, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, बहुत सारे उस पर आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। ये यूएस आर्मी का एक खुफिया ऑपरेशन था, उसमें गलती से टाइम ट्रैवल हो गया था। अब जब गलती से एक बार हो गया था, तो भाई इनने आगे सेम टेक्नोलॉजी पर कुछ तो रिसर्च किया ही होगा अभी तक। भाई थोड़ा एक्सप्लेन करो क्या था ये, और डिटेल में बताओ स्टार्टिंग से, मजा भाई आए। ये बात है 1943 की करीब, है ना। तो यूएस और जर्मनी के बीच में गर्मा गर्मी चल रही थी। टेक्नोलॉजी सभी देशों के पास सेम थी, बट यूएस के पास बेनिफिट ये था कि उनके पास अच्छे साइंटिस्ट थे। निकोला टेस्ला थे, आइंस्टाइन थे, और उनकी रिसर्च वगैरह सब थी यूएस के पास। यूएस क्या करता था, बाहर के देशों के जो अच्छे साइंटिस्ट है ना, उनको भी अपने यहाँ की नागरिकता दे देता था। ठीक। तो निकोला टेस्ला जो थे, वो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन पर काम कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ वो और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ों पर काम कर रहे थे जो कॉन्फिडेंशियल थी, जिनके बारे में जनरली किसी को पता नहीं है, गवर्नमेंट को पता होगी। तो उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया था, ऐसा बताते हैं, जो किसी भी चीज़ को इनविजिबल बना सकता था। अच्छा। हाँ, अच्छा, मतलब ये यहाँ बैठा है तो ये इनविजिबल इनविजिबल हो जाएगा ऑब्जेक्ट को। लिविंग पर्सन की बात नहीं चल रही अभी। एक ऑब्जेक्ट को, जैसे कि मान लो कि कोई एक कार है या कोई शिप है, उसकी पूरी फिजिकल बॉडी के साथ उस डिवाइस को अटैच कर दिया जाए, तो थोड़ी देर के लिए वो चीज़ गायब हो सकती थी। तो जब इस चीज़ पर काम चल रहा था, ये एक्सपेरिमेंट अधूरा था, तब गवर्नमेंट को इसके बारे में पता था। तो उन्होंने निकोला टेस्ला से बोला कि भाई आप हमारी शिप को गायब कर दो, इससे हमें वॉर में बहुत मदद मिलेगी। अब ये पहले इन्होंने एक छोटी सी नाव पर एक्सपेरिमेंट किया, तो भाई सक्सेसफुल रहा। सक्सेसफुल कैसे रहा, उससे नाव की लोकेशन चेंज हो गई। उन्होंने एक पर्टिकुलर जगह पर नाव को रखा, एक्सपेरिमेंट किया, तो वो 300 किलोमीटर दूर वो नाव पहुंच गई थी, यहाँ से गायब हो गई थी। मतलब वो गायब इनविजिबल नहीं हुई थी, वो जगह बदल गई थी, टेलीपोर्ट हो गई थी। तो उन्होंने बोला भाई ये तो बढ़िया है, यहाँ से टेलीपोर्ट करो और थोड़ी देर बाद वापस लेकर आ जाओ और हमला कर दो। तो उन्होंने बड़े वाले शिप पे किया। अब यहाँ शिप में क्या था, इन्होंने अपने ट्रूप्स को, अपने सैनिकों को भी रखा, क्योंकि भाई खाली जहाज को गायब करने का क्या मतलब है। तो जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया भाई, तो वो शिप तो गायब हो गया थोड़ी देर के लिए, मुश्किल से 10 मिनट के लिए। लेकिन जब वो वापस आया, तो जो शिप के जो सैनिक थे ना भाई, उनकी हालत बता नहीं सकता। मतलब जो मेटल की बॉडी थी ना, शिप की जो दीवारें थी, फर्श, किसी का हाथ निकल रहा था, किसी का पैर फंसा, किसी की आधी बॉडी फंसी। मतलब वो जो टेलीपोर्ट हुए थे और उसके बाद जब वापस आए थे, तो सब चीज़ें मिक्स हो गई थी, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स तो सब मिक्स हो गई थी। और उनका जो पूरा का पूरा जो बटालियन थी, वो उसमें से मुश्किल से 3 या 4 लोग जिंदा बचे, बाकी सब फिर उसी शिप के साथ ख़त्म हो गए। इस चीज़ को इसीलिए और वो रखा जाता है कॉन्फिडेंशियल, क्योंकि ये एक फील्ड एक्सपेरिमेंट था। अब इसमें अल्फ्रेड नाम का एक बंदा ज़रूर बच गया था, तो उसने जब वो रिटायर्ड हुआ, उसने पहले कुछ नहीं बताया। रिटायरमेंट के बाद फिर जाके उसने मीडिया के सामने बताया कि ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, मैं इसमें था, और जब मैं गायब हुआ
तो शिप टेलीपोर्ट हुई लेकिन मैंने टाइम ट्रेवल किया। अच्छा, टाइम ट्रैवल करके कहाँ गया वो? टाइम ट्रेवल करके पहुंचा था वो फ्यूचर में, उसने ईयर मेंशन किया था 2137 में वो पहुंचा था। अच्छा, क्या बात कर रहे हो? 40s की बात है यार वो। 1940 से 2137 में पहुंचा था। अभी 2024 चल रहा, सोचो कितना आगे पहुंच गया था इस 10 मिनट के उसमें। 10 मिनट के उसमें। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ जो टाइम था वो 10 मिनट का था, लेकिन वो बता रहा था कि वहाँ पर वो 7 दिन रहा। उसने 7 दिन कैसे वहाँ सरवाइव किया, छुप के रहा जैसे तैसे। उसको ये भी नहीं पता था कि मैं वापस कभी आ भी पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा, मैं तो फंस गया यहाँ पर। लेकिन फिर जैसे ही वो एक्सपेरिमेंट वहाँ ख़त्म हुआ पास्ट में, तो वो वहाँ से गायब हो गया और ये यहाँ पहुँच गया। भाई नासा भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करती है, अमेरिकन गवर्नमेंट, हर कंट्री का अपना अलग रिसर्च चलता है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक नहीं पहुँचती। पब्लिक तक वही पहुँचता है जो उनको बताने के हिसाब का गवर्नमेंट समझती है। और टाइम ट्रेवल तो एक ऐसा जोन है जहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि इंसान ही, जो हम अभी करेंट टाइम में एक्सपेरिमेंट करके पास्ट या फ्यूचर में जाएं। कभी कभी ऐसे इंसिडेंट होते हैं जहाँ पर टाइम स्लिप की घटना देखी जाती है, मतलब बिना किसी मशीन के या फिर किसी अननोन रीज़न से पास्ट का कोई पर्सन यहाँ पर, मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में या फिर फ्यूचर में पहुँच जाए। ऐसी घटनाएं भी देखी गई हैं। अच्छा। और हाँ, और एक तो जापान की घटना बहुत फेमस है वहाँ की। ये 1954 की घटना, मैन फ्रॉम टॉड। टॉड एक कंट्री का नाम है जिसको मतलब काल्पनिक कंट्री मानते हैं। भाई थोड़ा डिटेल में बताओ, कहाँ से आया था, क्या हुआ था, एक बार अच्छे से बताओ थोड़ा। भाई ये घटना हुई थी जापान में, टोक्यो एयरपोर्ट पर 1954 में। तो जो दोपहर की फ़्लाइट जिसने टोक्यो में लैंड किया था, उसमें एक बंदा उतरा। उसकी जब चेकिंग चल रही थी तो उसने अपना पासपोर्ट दिखाया, उस पर लिखा था रिपब्लिक ऑफ टॉड। तो वो देखकर जो कस्टम के ऑफिसर थे या जो भी एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के जो लोग थे, भाई वो चौंक गए, यार ये तो हमने कभी देखा ही नहीं है। तो उसको अलग से बिठाला, पूछा भाई कहाँ से आए हो क्या, तो वो पूरे हर चीज़ सही बता रहा कि भाई बिजनेसमैन हूँ, ये काम करता हूँ, और उसकी सील वगैरह लगी हुई थी पासपोर्ट पर, सब कुछ एकदम वैलिड था, नकली वाला कोई काम नहीं था। लेकिन सब ये इस चक्कर में थे कि ये टॉड कौन सी कंट्री है, इसका तो नाम ही नहीं सुना। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी वालों ने क्या किया, उसके सामने वर्ल्ड का मैप रखा उस इंसान के सामने कि भैया कहाँ है तुम्हारी कंट्री, इस मैप पे दिखाओ हमको। तो वो मैप था 1954 के टाइम का। हाँ। अभी तक कोई चेंजेस नहीं आए हैं, अभी भी वही मैप चल रहा है भाई, वही ऑस्ट्रेलिया ही है ना। तो उस इंसान ने जगह जहाँ पर रखा वो कोई और कंट्री थी। अच्छा, वो टॉड नहीं थी। तो वो उस प्लेन में कैसे बैठ गया जो दूसरे पैसेंजर यही तो सोचने वाली बात थी। वो यही गुत्थी वो लोग सुलझा रहे थे कि भाई जब ये बंदा चेक इन किया होगा इसने, या फिर टेक ऑफ के पहले इसने सिक्योरिटी चेक कराया होगा, तब इसको कैसे अप्रूवल मिल गया, ये प्लेन के बीच में से कैसे आ गया, क्या हुआ। तो उन्होंने बोला भाई इसको अलग से रखते हैं। और देखो क्या है कि ये जब मामला था, ये तो था भाई अपर लेवल का, ये टाइम ट्रेवल का मामला था या पैरेलल यूनिवर्स का, उनको या फिर लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा फ्रॉड आदमी है ना। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी वालों ने थोड़े ऊपर वाले लोगों को कांटेक्ट किया होगा कि भाई आप आके इन्वेस्टिगेशन करो, FBI वगैरह को, ये जो भी उनके यहाँ चलता होगा जापान में। तो उसको एक कमरे में उन्होंने रख दिया अच्छे से, और कमरा पूरा उन्होंने कर दिया लॉक, कोई विंडो वगैरह कुछ नहीं, सब कुछ पैक एकदम। उसके बाद जब हायर अथॉरिटी के लोग आए, उन्होंने बोला कि भाई बंदा कहाँ है, उन्होंने बोला यहाँ पे है। ठीक, गेट खोला तो वो गायब। अरे वो गायब, और उसके जितने डॉक्यूमेंट उन्होंने अपनी कस्टडी में लिए थे वो भी गायब। हाँ, वो उसके पास नहीं छोड़े थे। उसका सूटकेस, उसका पासपोर्ट, उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स वो सब लेके आए थे, वो उन्होंने अपने पास रख लिए थे। उन्होंने बोला चलो अपने पास ये तो है। जब वो देखा तो वो भी नहीं था। बोले ये कैसे गायब हो सकता है, मतलब आदमी तो चलो फिर भी वैसे ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि उस जगह से भाग जाए, क्योंकि वो पूरे सिक्योर्ड उसमें रखा था। एयरपोर्ट पे तो वैसी सिक्योरिटी हाई सिक्योरिटी में कहाँ भागेगा वो इंसान, कैमरे वगैरह में भी कहीं पर भी नहीं आया उस टाइम, जो भी रहते होंगे। बट डॉक्यूमेंट्स उनके पास पे से गायब हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। बट उन्होंने उस टाइम में उसके फ़ोटोज़ ले लिए थे, उस बंदे उसके पासपोर्ट का फ़ोटो ले लिया था। और जो फ्रंट पेज होता है उसका फ़ोटो लिया था, वो गायब नहीं हुआ। वो एक्चुअली में किया गया था, वो कोई फिजिकल चीज़ तो थी नहीं, डिजिटल फॉर्म में था या जो भी था। तो वो अभी भी इंटरनेट पर सर्कुलेट होता है। और वो इतने साल हो चुके हैं इस घटना को, 60 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। जापान में इस मिस्ट्री को कोई सॉल्व नहीं कर पाया कि भाई वो बंदा प्लेन में आया कैसे, टॉड नाम की कौन सी कंट्री थी। क्योंकि टाइम ट्रैवल का केस होता तो वो ईयर वाला मिस मैचिंग होती ना, कि भाई मैं 1940 में चढ़ा था, 50 में पहुंच गया। यहाँ पर वो चढ़ा तो सेम टाइम में था, लेकिन वो कंट्री ही कुछ और थी, वो जगह ही कुछ और थी।
भाई ये कैसे पॉसिबल है ये यार? भाई ये हो सकता है पैरेलल यूनिवर्स वाला केस, मतलब ऐसा बताया जाता है, अपने वेदों में भी वर्णन है, और बहुत सारे लोग इस टाइप की थ्योरीज को प्रेजेंट करते हैं कि भाई हम जिस दुनिया में जी रहे हैं हमारे साथ पैरेलल में सेम बहुत सारी दुनिया चल रही हैं, तो कभी कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है भाई, यहाँ का वहाँ हो जाता है। तो ये इस टाइप का टाइम स्लिप का केस था या शायद पैरेलल यूनिवर्स का केस था। तो ऐसी घटनाएं भी होती रहती हैं, ज़रूरी नहीं है कि इंसान ही अपनी तरफ से मशीन बनाए और टाइम ट्रेवल करने की कोशिश करे। इसको तो हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई भगवान कुछ फिक्स करना चाहता है तो उस बंदे को टाइम स्लिप करवा दिया, हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है। भाई भगवान को मानते हो तो हो सकता है भगवान भी करवा देते हैं। सही बात है भाई। पर यार ये बट तो उसका अलग ही पर्पस चीज सॉल्व है। नहीं हुआ कुछ, वो कुछ कैसे भी solve हुआ, नहीं हुआ। क्यों आया था, कुछ नहीं किया उसने, बट द ग्रेट मिस्ट्री ऑफ जापान जो कभी सॉल्व नहीं हुई, कुछ पता ही नहीं लगा पाया भाई, ना बंदा मिला ना डॉक्यूमेंट मिले, फोटोज थे, उससे क्या कर लेते वो लोग। मानना पड़ेगा यार, बताओ यार। लेकिन देखा जाए ये सब किस्से भी इस टाइम पीरियड पे हुए हैं, आजकल हम देखते हैं तो ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिलता कि पिछले 20 सालों में एक्चुअली क्या था, ये इंसिडेंट बाहर कैसे आया, इसकी जानकारी लग गई थी न्यूज़पेपर वालों को, तो उन्होंने छाप दिया। अभी इस टाइम मीडिया पर कंट्रोल गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा है, आपको नहीं पता कि हो सकता है कुछ घटना ऐसी हुई भी हो लेकिन सामने ही ना आई हो। हाँ ये भी हो सकता है। सही बात है भाई। एक सेरेमनी होती है, शायद आप लोगों ने सुना हो, आयोवास्का। हाँ सुना तो है भाई। सुना है आपने भाई? भाई उन्होंने मेरे को वो रेकमेंड की क्योंकि उन्होंने वो की हुई थी, तो उन्होंने मेरे को कहा कि यू शुड ट्राई इट। ठीक है भाई, यहाँ से आता है मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट भाई। आज जो आप देख रहे हो, आप जो बात कर रहे थे, ये गोल्ड वगैरह, ये भाई कुछ भी नहीं है। और मैं ये आपको देखो मैं क्लियर कर दूं, भाई ने ये पॉइंट आउट किया था गोल्ड वगैरह का। भाई मैं ये इसलिए नहीं पहनता कि मेरे को कोई शो ऑफ करने का शौक है, राइट भाई, मेरे को अच्छा लगता है ना। जब मैं खुद को शीशे में देखता हूँ ना भाई, मेरे को अच्छा लगता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी को शो ऑफ कर रहा हूँ भाई, मैं किसी को नीचा दिखा रहा हूँ या कुछ भी, कि मेरे पास सोना है तुम्हारे पास नहीं है, नहीं भाई। तो मैं आपको बताता हूँ, आयोवास्का से भाई मैं गया आयोवास्का सेरेमनी में, ठीक है, सब कुछ उन्होंने, जिनको नहीं पता उनके लिए बता दो भाई क्या है। मैं आपको बता देता हूँ आयोवास्का सेरेमनी होती क्या है। बेसिकली आयोवास्का एक पेड़ होता है भाई, उसको एक डिवाइन एनर्जी माना गया है, ठीक है। हज़ारों सालों से चलता आ रहा है भाई, जितने भी ट्राइबल मतलब लोग होते हैं वो इस चीज़ को यूज़ करते हैं और वो कनेक्ट कर पाते हैं यूनिवर्स से, गॉड से, इसी के थ्रू वो सारी इन्फॉर्मेशन लेते आए हैं। और ऐसा भाई सब कुछ रिकॉर्डेड है भाई हिस्ट्री में, ठीक है। इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। हाँ, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि आयोवास्का होता क्या है भाई। बेसिकली एक पेड़ होता है, तो उसकी एक ब्रांचेज होती हैं, ठीक है। उस ब्रांचेस को यूज़ करके किसी लीव के साथ एक पेस्ट बनाया जाता है, ठीक है। तो वो पेस्ट आपको उस सेरेमनी में पिलाया जाता है भाई। और वो कहते हैं उसे लेने के बाद आप नहीं रहते, आपके अंदर आता है एक ड्रेस्टिक चेंज भाई। आज तक मोस्टली जिन लोगों ने भी भाई ये सेरेमनी अटेंड की है, ठीक है, आप नाम ले लो, दुनिया का सबसे बड़ा पॉडकास्टर जो रोगन भाई, ठीक है। हाँ। भाई जो रोगन ने ये चीज़ की हुई है कम से कम 100 से ज़्यादा बार। अच्छा। क्योंकि उसको भाई स्पेशल फील होता है, उसका कनेक्शन बनता है ऊपर वाले से, ठीक है। और ये सारी मतलब ये करता आ रहा है वो बहुत टाइम से। और आप बाहर के और भी सेलिब्रिटीज ले लो, आपका मैं इंडिया का एग्जांपल दे देता हूँ, पॉडकास्टर बियर बाइसेप जो आपका है, रणवीर भाई, हाँ, उन्होंने जब पॉडकास्ट उसकी उन भाई की पॉडकास्ट की जर्नी स्टार्ट नहीं हुई थी, आज की डेट में तो बहुत बड़ा नाम है, राइट। लेकिन जब उनकी जर्नी स्टार्ट नहीं हुई थी भाई, उन्होंने आयोवास्का सेरेमनी की थी, उनको ये दिखाया गया था कि आपको मतलब आपको पॉडकास्ट करना चाहिए। वो बहुत कन्फ्यूजन में थे, मैंने उनका पूरा पॉडकास्ट देखा है, ठीक है। वो बहुत कन्फ्यूजन में थे कि मतलब क्या करूं मैं आगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उनको दिखाया गया भाई, उनकी मदर नेचर ने, ठीक है, उस मेडिसिन ने उनकी विजन दिखा कि उनको ये करेंगे तो सक्सेसफुल ज्यादा बन जाएंगे और बढ़िया चीज। यस, उनको मतलब विजन दिखाई गई और उन्होंने फिर वो चूज किया। और अब बाकी की कहानी सब आप लोगों के सामने ही है कि भाई अच्छा खासा उनका नाम है आज की डेट में। तो जो ये विजन वगैरह आपको दिखती है, सब जो आप इनटेक करते हो, जो पेस्ट बनता है, उससे होता है? जी भाई ये जब आपके सिस्टम में जाती है तो अराउंड 20 से 25 मिनट लगती है, ठीक है, इसको डिजोल्व होने सिस्टम में भाई। उसके बाद आपका कनेक्शन बनता है सीधा यूनिवर्स से भाई। थोड़ा ना पहले चलते हैं, थोड़ा सिस्टम समझाओ कि ये सेरेमनी आप कहाँ पे अटेंड करते हो, वहाँ का कैसा माहौल बना होता है, कितने लोग होते हैं, कैसा क्या होता क्या है वहाँ भाई। बेसिकली देखो, ये जो सेरेमनी होती है बेसिकली ये की जाती है फॉरेस्ट में, ठीक है। जितना आप क्लोज रहोगे नेचर के, पेड़ों के, ठीक है, ये उतना आपको ज़्यादा इफेक्ट करेगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा आपकी हेल्प कर पाएगी। लेकिन मैंने जहाँ की वो एक बंद रूम में थी भाई, ठीक है, क्योंकि
मोस्टली ये चीज़ इलीगल है भाई, ठीक है, हर कोई नहीं कर पाता हर कंट्री में, लेकिन जहाँ पे मैंने ट्राई की तो हमने एक बंद रूम में ट्राई की थी। तो वहाँ पे क्या था, 5-6 लोग थे, तो जैसे मान लो 3-4 गोरियाँ थी उनमें और 2-3 अपने वहीं के ही बंदे थे। और इसमें एक होता है भाई जो मेन रोल प्ले करता है, वो होता है शामिन, ठीक है। बेसिकली उसका क्या होता है, वो सब कुछ देखता है, वो सब कुछ ऑर्गेनाइज करता है, वही आपको वो देता है, वही माहौल क्रिएट करता है। वो मतलब गाने वगैरह गाते हैं अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। बेसिकली वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं आपके लिए ताकि आप कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे अभी दिलेर मेहंदी के गाने चला दूं और मैं आपको वो मेडिसिन दे दूं, तो भाई वो आप पे शायद काम ना करे, क्योंकि वो एनवायरनमेंट नहीं है, ठीक है। तो उसकी बेसिकली जॉब यही होती है भाई कि वो आपकी देख रेख करता है। कल को किसी के साथ कुछ गलत हो गया, लाइट गाने चलाता है वो कि मूड लाइट। नहीं वो खुद कुछ गाता है भाई। वो डीजे नहीं होता। नहीं भाई वो डीजे वीजे नहीं मुझे होता। लगा स्पीकर में कुछ ऑन कर ना, देता है। अरे नहीं भाई। तो वो बेसिकली उनकी कुछ रिचुअल्स होते हैं जो उनको फॉलो करने पड़ते हैं एज अ शैमन, ठीक है। तो उन्होंने भाई वो स्टार्ट की, मैंने पहला कप लिया, ठीक है, उन्होंने मेरे को पहला कप ऑफर किया, मैंने पी लिया भाई, बहुत बुरा टेस्ट भाई, बहुत बुरा टेस्ट, रेड कलर का होता है। तो 15 मिनट हो गए भाई, मैं लेटा रहा, कुछ नहीं हुआ भाई। मैंने कहा यार अच्छे खासे पैसे वेस्ट हो गए, कहाँ फंसा दिया। कितने पैसे लगे थे लगभग? भाई अराउंड इंडिया के 1 लाख, ठीक है। क्योंकि स्पेशल भाई सब कुछ अरेंजमेंट करानी पड़ती है ना, तो वो भी रिस्क लेते हैं। तो भाई मेरे साथ 6 बंदे और थे, टोटल हम 7 थे और एक शामिन 8, ठीक है भाई। तो 15 मिनट हो गए भाई, मैं कह रहा क्या यार पैसे वैसे वेस्ट हो गए, टाइम भी वेस्ट हो गया, कहाँ फंसा दिया मेगन ने। भाई उन्होंने मेरे को दूसरा ऑफ़र किया, ठीक है भाई। दूसरा कप लेने के बाद मैं आपको बताता हूँ भाई, दूसरा कप लेने के बाद लिटरली भाई मैं नहीं था, ठीक है। मैं अपनी ही बॉडी में भाई 3rd पर्सन बन गया था। मैं सब कुछ देख पा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन भाई मैं कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहा, चाह कर भी। मतलब मैंने आंखें बंद की, ठीक है भाई, मैं ऊपर की तरफ जाते जा रहा हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ भाई डिफरेंट डायमेंशंस में। मेरे को दिख रहा है अलग अलग लेवल पे भाई, अलग अलग लेयर बनी हुई है, और भाई वहाँ पे अलग अलग बींग्स हैं, अलग अलग तरीके के बींग्स है भाई। अब आप उनको एलियन कह लो, ठीक है, मतलब मुझे नहीं समझ में आया भाई वो क्या सीन है, लेकिन भाई वो इतना ही रियल है जितने आप रियल हो इस अलग टाइम। अलग बींग्स मतलब हमारे जैसे ही इंसान भाई है, अलग अलग शेप में, अच्छा अलग अलग शेप में, हाइट भी अलग, किसी डायमेंशन में हाइट अलग, किसी डायमेंशन में कोई पतले शरीर का, कोई बाल नहीं, स्किन पे एक भी बाल नहीं, कुछ नहीं भाई, बड़ी बड़ी उंगलियां, किसी में भाई खाली आंखें इतनी बड़ी और शरीर छोटा, ठीक है भाई, अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग बींग्स। तो आप बेसिकली एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हो वो चीज यस भाई 100। मैंने तो भाई लाइफ में कभी किया नहीं था इससे पहले, मेरे को ही नहीं पता था कि होता क्या भाई। तो जब मेरी भाई मैंने ये एक्सपीरियंस किया भाई, ये तो मुझे समझ में आया तो कुछ हो रही है भाई, है ना भाई। मेरी हमेशा से क्यूरियोसिटी थी कि भाई मेरे को ना भगवान से मिलना है, मेरे को जानना है कि देखो जिनकी हम भोलेनाथ की पूजा करते हैं, मैं भोले बाबा में बहुत मानता हूँ भाई, कि यार सच में ऐसा है क्या, भोले बाबा ऐसे दिखते हैं क्या, ठीक है। ये लोगों ने जैसा बनाया हुआ है कि ऐसे दिखते हैं, ऐसे बैठे हुए हैं, या ऐसे कहीं योगा कर रहे हैं, मतलब सच में ऐसा है, मेरे अंदर ना वो डाउट था भाई, ठीक है भाई। उस चीज़ ने वो मेरा डाउट क्लियर कर दिया भाई, ठीक है भाई। कोई ह्यूमन शेप नहीं होती, ये सब देखो इट माइट बी क्वाइट कॉन्ट्रोवर्शियल भाई, ओके, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, और मैं आपके साथ वही शेयर कर रहा हूँ भाई। देखो मेरे को आंसर दिया गया इस चीज़ का भाई, कोई ह्यूमन बॉडी ऐसा शेप नहीं होती, ठीक है, कोई ऐसा नहीं दिखता जैसा हम अपन दिखाया जा रहा है, हमें ऐसा कुछ नहीं दिखता भाई। एक एनर्जी है भाई, एक सिंगल एनर्जी है, ठीक है, उसी की सब ब्रांचेस हैं, उसी की आप ब्रांच हो, ये भाई A to Z सब कनेक्टेड है भाई। जितने भी बींग्स हैं, आप प्लांट से लेके A to Z जो भी घूम रहा है, चींटी से लेके सब कुछ भाई इतना कॉम्प्लेक्स है, मतलब ह्यूमन माइंड के, मतलब आप समझ ही नहीं पाओगे भाई। उस टाइम पे मैं भी नहीं समझ पा रहा था हो क्या रहा है, ठीक है, लेकिन मेरे को दिखाया जा रहा है लाइट कह सकते हैं कि एक एनर्जी दिख रही है हाँ, आपको। एक लाइट नहीं भाई, मतलब मैं देख रहा हूं एक पावर है भाई, समझ में आ रहा है एक पावर है, और वो मेरे को सब कुछ दिखा रही है कि ये तेरे, मतलब तेरे को ये जानना था तो ये देख। और उसने मेरे को भाई मतलब वो फील कराया, इतना स्ट्रॉन्ग फील कराया, मैंने अपनी लाइफ में कभी उतना स्ट्रॉन्ग फील नहीं किया था भाई, कभी भी भाई। उस चीज़ ने भाई मेरे को विजुअल्स दिखाए, ठीक है। मैं आपको इसी सेरेमनी की
वीडियोस हैं, मैं आपको अगर चाहिए तो मैं आपको वो दिखा दूंगा बाद में, ठीक है। लेकिन भाई भाई विजुअल्स की बात करते हैं जो आपने देखा था। अभी डिटेल में चलते हैं। अभी आप ऊपर ट्रैवल कर रहे हो, फिर क्या हुआ? भाई मैं ऊपर जाते जा रहा हूँ, बहुत देर हो गई, ठीक है। एक टाइम पे आके खत्म हो गया सब, पूरी डार्कनेस, पूरा डार्कनेस। भाई क्या होता है, मेरे अंदर कोई बीइंग आता है भाई। अच्छा, पोजेशन होता तो है। आप कहोगे नॉर्मल लैंग्वेज में Entity? पोजेशन। हाँ भाई, एक एंटिटी। भाई देखो मैं आपको सच कह रहा हूँ, आज तक मुझे भी नहीं पता वो क्या एंटिटी है, कौन है, लेकिन वो एक मेल एनर्जी है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। वो कोई मेल एनर्जी ही है, फीमेल नहीं है, ठीक है। और भाई वो मेरे अंदर आती है, मेरे को क्लियरली पता लगता है, मैंने आपको कहा कि मैं अपनी ही बॉडी में थर्ड पर्सन हूँ, मैं सब कुछ नोटिस कर रहा हूँ लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। भाई वो मेरे अंदर आती है, मैं खड़ा होता हूँ, मैं लेटा हुआ था अपने आप, मैं नहीं होना चाह रहा खड़ा भाई, मैं नहीं हुआ खड़ा अपने आप। सोच रहे हो मैं खड़ा क्यों हो रहा हूँ, और हाँ अपने आप, मैं एज अ व्यूअर हूँ, मैं मैच देख रहा हूँ, मेरे को नहीं पता क्या हो रहा है, ठीक है। भाई उस चीज ने मेरे को खड़ा किया, वो मेरे अंदर है भाई। वीडियो है बाकायदा, वीडियो, ठीक है, जिसको भी प्रूफ चाहिए। मेरी आवाज़ भारी हो गई भाई, मेरी आवाज़ नहीं रही। और मैं भाई किसी और लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ जो आज तक उन लोगों ने भी नहीं सुनी, जो मेरे साथ है। मेरे साथ 7 लोग और है राइट रूम में। भाई वो लैंग्वेज है ही नहीं भाई अर्थ की। अच्छा, वो कभी मतलब है ही नहीं, और वो बड़ी फ्रिक्वेंटली बोल रहा है ना। वो बात कर रहा है, पता नहीं किससे बात कर रहा है भाई। जैसे मैं अभी यहां पे बैठा हूं तो मुझे आप लोग दिख रहे हो राइट, लेकिन उस टाइम मुझे उस रूम में जो लोग थे वो नहीं दिख रहे थे। उस टाइम मुझे क्या चल रहा है उस डायमेंशन में वो दिख रहा है, समझ रहे हो आप, मतलब अंधेरा टाइप कुछ ऐसा, मतलब कुछ नहीं, डार्कनेस वगैरह सब। प्रेजेंट में आप जिनके साथ बैठे हो उसका कुछ नहीं कुछ पता, वो उन क्या भाई चल रहा है। मैंने आंखें खोली, मैंने 3-4 बार आंखें खोली, मेरे को कुछ नहीं दिखा, कुछ भी नहीं दिखा मेरे को, कोई आदमी नहीं दिखा एक भी, और वो वहीं बैठे हैं सारे, ठीक है। उसने मेरे को भाई एक तरीके से मान लो आप पोजेस कर लिया भाई। मैं तो कहूंगा, देखो मैं आपको सच कहूँ, मैं तो कहूंगा मैं लकी था कि वो चीज़ मेरे अंदर आई। वो आप एक्सपीरियंस कर पाए वो चीज़। भाई ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा, देखो मैं आपको वर्ड्स में कितना ही समझा लूं, लेकिन जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना, मतलब आप नहीं समझ पाओगे उस चीज़ की, मतलब कितना स्ट्रोंग है वो, है ना। मैं जस्ट आपको बता ही सकता हूँ वर्ड से। तो भाई वो अंदर आई, मैं खड़ा हुआ, मैंने अपने हाथ ऐसे किए, ठीक है, और भाई मैं अलग लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी, सब रिकॉर्डेड है। और फिर उसने कहा, अब उसने मेरे से टेलीपैथी के जरिए बात करनी स्टार्ट की। उसने मेरे से टेलीपैथी के थ्रू बात करनी स्टार्ट की। अब मैं बोल नहीं रहा, अब वो मेरे को समझा रहा है कि ये जो लोग हैं, जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ, इनके समझ नहीं आ रही, ठीक है, तो मैं तेरी लैंग्वेज में बात करता हूँ, ठीक है। ये मेरे को बता रहा है कि मैं तेरी ही लैंग्वेज में बात करता हूँ। तो उसने जो शामिल था, उसने उनको बोला कि तू ये जितने भी लोग लेके आया है यहाँ पे, कह रहा, ठीक है, कह रहा इन सब में मैंने इसको ही क्यों चुना। वो उससे पूछ रहा है इंग्लिश में, ठीक है, कि क्योंकि उसको इंग्लिश ही आती थी शोमेन को, ठीक है, तो वो उससे पूछ रहा है कि मैंने इस लड़के को ही क्यों चुना। तो वो इंग्लिश बोलने लग गया जो पहले कोई और बोला। अरे वो मेरे भाई, वो मेरे माइंड में खेल रहा है, वो मेरे माइंड से वर्ड्स निकाल रहा है, जो वर्ड्स आज तक मैंने सीखे अपनी लाइफ में, वो उनको यूज करके बात कर रहा है उस शोमैन से। उन्होंने क्या बोला कि मैंने इसको ही क्यों चूज करा? फिर उसने उससे पूछा कि मैंने इसी को ही क्यों चूज किया इन 7 बंदों में, ठीक है। तो वो कह रहा क्यों, तो कह रहा कि भाई इसकी सोल बहुत प्योर है, कह रहा ये मेरा बच्चा है। भाई उसने लिटरली ये बातें बोली है और मैं सुन रहा हूँ भाई खड़े होके, ठीक है। उसने कहा ये प्योर सोल है, ये मेरा बच्चा है, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं अगर कोई मुझे पसंद आ जाए तो, ठीक है। भाई वो दिन था और आज आपके सामने बैठा हूं मैं, देख लो, मतलब एक बंदा भाई जो स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, जिसको नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना, भाई एकदम से उसकी लाइफ चेंज हो गई। भाई 15 करोड़ का घर ले लिया भाई रिसेंटली, ठीक है भाई, रेंज रोवर ले ली, मस्टैंग ले ली भाई, लैम्बोर्गिनी एवेंटेडोर भाई बुक कर दी। कितने टाइम की बात है, कितने टाइम पहले हुआ था? भाई ये 6 महीने पहले, 6 महीने पहले। 6 महीने पहले से भाई, 6 महीने से मेरी जो उससे पहले तो मैं जस्ट खेल रहा था, अपने लिए खेल रहा था, ठीक है, मैं पैसे बना रहा था, अच्छे खासे पैसे बनाने लग गया था मैं, $12,000 $15,000, लेकिन कुछ ऐसी ट्रमेंडस वो नहीं थी, ग्रोथ ही नहीं थी,
है ना। एक बार पहले इसी और एक्सपीरियंस का थोड़ा और बताओ कि और क्या हुआ आगे, मतलब जब उन्होंने बताया जेंस कि भी मैं दिखे बताता हूँ। आपको कुछ? भाई उन्होंने मेरे को, देखो भाई हर किसी के अंदर ये रहता है कि मेरे को अपना फ्यूचर जानना है, राइट। तो मेरे पर्पस जानना है मेरे को लाइफ का यार, कि मतलब क्या क्या होगा मेरे और साथ, आगे जाके क्या करें, अच्छी लाइफ है या नहीं है, या कुछ फायदा है जीने का नहीं है, ठीक है। तो भाई मेरे मन में वही चल रहा था। भाई उसको सब पता है, उसको ऑलरेडी सब पता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ या मैंने क्या सोचा था, ठीक है। उसको सब पता है भाई, सब कुछ। उसने भाई मेरे को विजुअल्स दिखाए, ठीक है। उस टाइम मेरे गले में एक ही चेन थी जब मैं पहली सेरेमनी करी, एक ही चेन, ठीक है। तो उसने वो चेन पकड़ी, ठीक है। उसने मेरे को बोला कि यहाँ पे बहुत सारी आने वाली है। ये टेलीपैथी चल रही है भाई। और ये हिंदी में बात चल रही है? नहीं, ये टेलीपैथी चल रही है, वो मेरे को समझा रहा है। नहीं, टेलीपैथी अरे मेरे को तो हिंदी में ही समझा रहा है, जिस लैंग्वेज में मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जब उससे बात करनी है तो वो इंग्लिश में कर रहा है। अरे वाह। और एक लैंग्वेज हो रहा है बीच में, जो वो बीच में बोलता है, जो किसी के समझ नहीं आ रही, ठीक है। ठीक है। वो मेरे को भी नहीं पता भाई क्या लैंग्वेज है, वो रिकॉर्डेड है, वो कुछ सेंटेंसेस है, वो रिकॉर्डेड है, वो बार बार उनको बोलता है, ठीक है। तो वो मेरे को कह रहा है कि भाई तेरे गले में बहुत सारी चेनें आने वाली है, और तू तो रेंज रोवर लेने वाला है, ठीक है, और तू लैम्बोर्गिनी लेने वाला है, उसका नंबर है 009, और तू तो दुबई में शिफ्ट होने वाला है। भाई उसने मेरे को पूरा फ्यूचर बता दिया मेरा। आपको दिख भी रहा है आपका अरे घर? भाई मेरे को पूरा विजुअल दिख रहा है भाई, पूरा विजुअल। मेरे को अपने दुबई के विला का, भाई मेरे को अपना स्विमिंग पूल दिख गया, मैं उसके स्विमिंग पूल में हूँ, दुबई के विला में। और बताओ आप, और मैं बहुत क्लोज हूँ भाई दुबई में विला लेने में, भाई वैसे बहुत क्लोज। प्लान कर रहे हो आप? हाँ भाई। वैसे जो भी वो एनर्जी थी, डिवाइन एनर्जी या जिस भी टाइप की वो एनर्जी थी, उन्होंने ऐसे मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर कुछ बोला, कुछ कन्वे किया, कुछ भाई बताया? उनका मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे मैसेजेस दिए, बहुत सारे मैसेजेस। ये उसने ये बोला, उस एनर्जी ने ये बोला कि इसको रिकॉर्ड करो प्लीज, इसको रिकॉर्ड करो, मैं ऐसे बार बार नहीं आ सकता, ठीक है, मेरी लिमिटेशन है, मैं ऐसे बार बार नहीं आ सकता, इसको प्लीज रिकॉर्ड करो, ठीक है। भाई वो चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है, ओके। बीच बीच में वो अपनी लैंग्वेज बोलता है। वो कहता है भाई देखो, सबसे पहली चीज़ वो कह रहा है, जो भी आदमी नॉनवेज खाता है उसको उससे सख्त नफरत है, उस एंटिटी को। भाई वो कहता है भाई उसका एक ही कॉन्सेप्ट है कि हम सब एक है, मतलब एनिमल्स वगैरह, आप सब जितने भी भाई बीइंग्स है ना, सब के अंदर जान है, सबके अंदर अपनी अपनी सोल है, लेकिन आप किसी को मार के खा रहे हो ना भाई। वो कह रहा है यही रीज़न है मोस्टली लोगों की सफरिंग का, कि लोग अनअवेयर हैं कि वो कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। उसने मेरे को बताया भाई, सबसे पहली चीज़ नॉनवेज। जैसे ही नॉनवेज की बात आई भाई, उसने मेरी आंखों के आगे आ गए विजुअल्स। भाई विजुअल्स चल रहे हैं गाय कटती हुई की, जैसे टॉर्चर हो रहे हैं कहीं पे, नॉनवेज खाते है ना। आप? भाई मैं बहुत नॉनवेज खाता था भाई, बहुत। मेरे को बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक था, तो मैं बहुत नॉनवेज खाता था भाई, डेली बेसिस पे, ठीक है। लेकिन भाई उस सेरेमनी के बाद मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई अपनी लाइफ में नॉनवेज खाने की, प्योर वेज भाई, प्योर, ठीक है। और इसके बाद क्या विजुअल्स आए भाई इसके बाद विजुअल्स आए कि इंसानियत जो है वो खतरे में है, क्योंकि हमारी धरती बढ़ रही है न्यूक्लियर वॉर की तरफ। भाई क्लियर मैसेज। और ये उन्होंने ये बोला कि आप जिनको एलियंस बोलते हो ना, जो आप कहते हो एलियंस ये जो आप कर रखा है आपने, कह रहे भाई ये एलियंस नहीं है। उन्होंने मेरे को फील कराया वो मेरी फैमिली है भाई, हम सब फैमिली है। मतलब मेरे अंदर से फील कर रहा हूँ भाई कि वो मेरी ही फैमिली है, जो बाहर के बीइंग्स हैं। अब आप सुनो, मैं बैठा हुआ हूँ एक पोजीशन पे, मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तो मेरे को माइंड में लग रहा है ऐसे कैसे हो सकता है, ये एलियन मेरी कैसी फैमिली हो सकती है। मैं अंदर सोच रहा हूँ कुछ चीज़, मैं तो कंट्रोल ही नहीं है मेरा, तो मेरे शरीर पे मैं कर क्या रहा हूँ, मैं बोल क्या रहा हूँ, लेकिन मैं अंदर अपने आप को देख पा रहा हूँ एज अ थर्ड पार्टी, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ ऐसे कैसे हो सकता है, ये एलियन मेरी फैमिली कैसे हो सकती है, ठीक है। अगर ऐसा है तो मेरे को मिल के दिखाओ, कोई एलियन दिखाओ मेरे को अभी। भाई राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड में मेरी आंखें क्लोज है, हरे कलर का एक बीइंग भाई, ऐसे मेरी उंगली ऐसे बढ़ती है अपने आप, मैं नहीं बढ़ा रहा भाई, मैं नहीं बढ़ा रहा उंगली। मेरी उंगली क्यों बढ़ेगी राइट में, कोई लॉजिक ही नहीं है भाई। मेरी उंगली ऐसे होती है, उधर से एक उंगली आती है मोटी सी, मेरी उंगली को टच करती है, मेरी पूरी बॉडी में भाई करंट दौड़ जाता है, पूरी बॉडी में ऐसे करंट दौड़ता है भाई। मतलब भाई वो फीलिंग ना भाई नेक्स्ट लेवल। तो मेरे को खुजली थी ना, मेरे को जानना था कि ये सच है या क्या चल रहा है भाई, ये
कहीं मेरा दिमाग सोच तो नहीं रहा ये कुछ अपने आप ही तो नहीं बना रहा, लेकिन नहीं भाई वो इतना ही रियल था जितने आप यहाँ पे बैठे हो और मैं आपको टच कर दूं। तो ग्रीन कलर का कुछ था। भाई ग्रीन कलर का बींग था और धुंधला था भाई, बिल्कुल क्लियर नहीं था। और बीच में एक लेयर थी, हमारे बीच में एक लेयर थी, जब उसने मेरी उंगली टच की तो वहां पे कुछ हुआ भाई, वहां पे मतलब स्पार्कलिंग टाइप कुछ हुआ उस लेयर में, मेरे को ये याद है। और मेरी बॉडी में करंट दौड़ा पूरा भाई। मूवी का सीन लग रहा है कोई भाई ये तो सुना ही था अब तक, साक्षात आप आ गए जिसके साथ ये हुआ है। भाई आप बता रहे थे कि आप ऑफ कैमरा बता रहे थे कि कुछ एलियन को कहीं पे आपने ये विजुअल देखी, कहीं पे किसी ने पकड़ा हुआ है। भाई एक और विजुअल आए, मतलब बहुत सारे विजुअल्स थे जो आते जा रहे हैं, मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। एक विजुअल में मेरे को दिखाया कि ये पार्ट था न्यूक्लियर वॉर का, उन्होंने मेरे को क्लियरली वार्न किया, शोमैन को ये रिकॉर्ड करवा रहा है, ठीक है, कि ऐसा ऐसा होने वाला है, 2026 में मार्केट क्रैश होने वाला है भाई, स्टॉक मार्केट बहुत गंदा, ठीक है, अगस्त में ये लिखवाया है उसने। अच्छा, और क्या विजुअल अगस्त के आसपास मार्केट, स्टॉक मार्केट बहुत गंदा क्रैश होगा, ऐसा क्रैश होगा कि आज तक क्रैश हुआ ही नहीं। और लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, मतलब अपने ड्रीम्स पूरे करने की, जिसके पास अकल होगी। वहां पे उस रूम में 2-3 लोग बैठे थे जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड थे, तो वो उन्होंने उनके लिए बोला। पूरी वर्ल्ड की क्रैश हो गई भाई एक मतलब वन साइडेड क्रैश भाई, 2026 अगस्त तो के उसमें तो आसपास। पैसा जाएगा, अपॉर्चुनिटी क्या भाई। जब महंगे जब सस्ते हो जाएंगे तो भाई आप सस्ते में खरीदोगे, आप होल्ड करोगे भाई, मे बी इन फ्यू जो होल्ड कर पाएगा उसका फायदा। मे बी इन फ्यू मंथ्स विल बी भाई मल्टी मिलियनेयर, राइट। और जब आप ये जो एलियंस की ही जो बात हो रही थी, कोई शेप वगैरह कुछ दिखाई आपको, ऐसा मूवियों में देखते हैं कि एलियंस ऐसे दिखते हैं? हाँ भाई, मैंने आपको बताया ना, जब वो वार्निंग दे रहे थे कि ह्यूमैनिटी खतरे में है, न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ रही है, ठीक है, वॉर होने वाली है, न्यूक्लियर वॉर तक बात जारी है, पूरी ह्यूमैनिटी खतरे में भाई, ठीक है, उनका ये मैसेज था क्लियर। बहुत वो कह रहे हैं बहुत सालों से, मतलब बहुत सालों से ये जो हमारी फैमिली है जिनको हम एलियंस बोलते हैं, ये लोग भाई ट्राई कर रहे हैं हमें बचाने की, ठीक है, लेकिन अब मतलब चीज़ें हाथ से निकलती जा रही हैं भाई। ये क्लियर मैसेज दिखाया और मेरे को विजुअल्स दिखाए, मैं आपको विजुअल बताता हूँ क्या विजुअल था। एक कहीं किसी जगह पे एक एलियन को, जिसको हम एलियन बोलते हैं भाई, उनको लिटाया हुआ है, ठीक है, वही सेम, बड़ा हेड, बड़ी आंखें, कोई बाल नहीं शरीर पे, कुछ नहीं, पतला शरीर, लंबा 6 फुट से भी लंबा शरीर, ठीक है भाई, लंबी लंबी उंगलियां, उनको लिटाया हुआ है भाई। कुछ लोग गोरे, कुछ लोग भाई उसी पे जिंदा पे भाई उसके बॉडी में ना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और भाई वो तड़प रहा है, उसको टॉर्चर कर रहे हैं भाई उसको टॉर्चर कर रहे हैं, उस पे ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और वो तड़प रहा है। और वो जो विजुअल्स में ना जो एलियन वो फील कर पा रहा है, भाई मैं फील कर रहा हूं और मैं रो रहा हूं भाई, मैं रो रहा हूं। और वो मैं नहीं हूं जो बात कर रहा हूं, मेरी आवाज डीप हो रखी है, ठीक है, बीच बीच में कोई और लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, ठीक है, और भाई मैं रो रहा हूं कि मेरे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, कि मेरे कितने बच्चे सेक्रीफाइस हो गए सिर्फ तुम लोगों को सिखाने में, तुम लोगों को मतलब बचाने में। क्या सिखाना चाह रहे हो? अब भाई मैसेज तो क्लियर था, मेरे हिसाब से जो मैसेज था वो क्लियर था भाई, कि दुनिया जो जा रही है जंग की तरफ जा रही है भाई, वर्ल्ड वॉर होगा, न्यूक्लियर पावर यूज़ होंगी, सारी कंट्रीज अपना अपना शो ऑफ करेंगी, जो मेजर कंट्रीज हैं भाई, पूरी ह्यूमैनिटी खतरे में आ जाएगी। न्यूक्लियर वॉर का आप मतलब जानते हो भाई? बट भाई जो सुप्रीम पावर है, अगर वो नहीं चाहती तो वो नहीं होने देगी। नहीं भाई सुनो, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, यही डाउट मेरे को था, मैंने मन में सोचा कि यार आप तो मतलब सब कुछ ही हो, है ना, आपने तो मेरे को सब कुछ दिखा दिया, जब आपको सब कुछ पता है तो सब कुछ आपके कंट्रोल में, राइट। लेकिन नहीं भाई यूनिवर्स के लॉ हैं, मुझे बताया गया भाई, ठीक है। अब देखो, किसी को विश्वास करना हो ना करे, ठीक है भाई, जिसको पर्सनल एक्सपीरियंस, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है, मेरी जो चीजें हैं, मेरा माइंड, जो आपने देखा वो आप बता रहे हो क्लियर करना, जो आपके विजन्स आए थे, हाँ वो सब कुछ क्लियर हो चुका है भाई मेरी नजरों में। अब मेरे दिमाग में अब कोई डाउट नहीं है भाई किसी भी चीज को लेके, ठीक है। पैसा तो मेरे लिए भाई अब बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी, मैं नहीं मानता भाई पैसों वैसों को। उन्होंने क्या बोला पैसों को लेके, मोह माया को लेके, ये तो बताओ भाई उन्होंने यही मैसेज दिया कि जिस चीज के तुम पीछे भाग रहे हो ना, ये कुछ नहीं है, ये एम नहीं है, एम है भाई खुशी, एम है ये जर्नी जो जीनी है, ठीक है, इसलिए तुम्हें धरती पे भेजा गया एक लर्निंग एक्सपीरियंस लेने के लिए तुम्हारी सोल को, ठीक है। लेकिन तुमने क्या कर लिया, ह्यूमन को साथ में दी गई है भाई फ्री विल। उसने मेरे को बोला सबसे बड़ी गलती जो हुई भाई वो है तुम लोगों को फ्री विल देके, भाई तुम लोगों को फ्री विल दी। अब फ्री विल का मतलब है आप जो मर्जी कर सकते हो,
आप पैदा हुए, ह्यूमन ने क्या किया भाई, कास्ट, रिलीजन, स्कूल, सोसाइटी, इनके हिसाब से चलना है, ये बना दिया, भांग ढकोसला, भाई ये सब तो होना ही नहीं था उस चीज के हिसाब से। मतलब आपको बस एक जर्नी जीनी थी भाई, सुंदर, है ना। अब ये इंसानों ने बना दिया कि अगर आप पैसा नहीं बनाओगे, अगर आप जॉब नहीं करोगे, रेंट नहीं दोगे, इंसानों को अपने आप को ही फंसा लिया। कॉम्प्लिकेशन कर ली। यस। अभी यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो पॉडकास्ट देख रहे होंगे, वो बहुत लोग हैं जो नहीं मान रहे होंगे जो आप बता रहे हो, बहुत लोग हैं जो बिलीव कर रहे होंगे क्लियरली आपके माइंड पे, जो आपने विजन्स देखे हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन आपसे कि आप ऐसी कुछ एक ऐसी चीज़ जो आपने उस पूरी सेरेमनी में और कुछ ऐसी कुछ खास एक्सपीरियंस करी हो जो लोगों को ज़िंदगी जीने में और आसान कर सके, बहुत ईजी लैंग्वेज में अगर आप कुछ बता सकते हो। यार मैं वो जानना चाहूंगा, लॉ यूनिवर्स के क्या लॉ होते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग बात थी, वो कट हो गई। तो भाई यूनिवर्स ने मेरे को बताया कि मेरा भी यही क्वेश्चन था जब आपके मन में डाउट था कि जब आप ही अल्टीमेट पावर हो तो आप ही क्यों नहीं कर देते सब कुछ ठीक, है ना। हर कोई आदमी अमीर, न्यूक्लियर वॉर क्यों होने वाली है भाई क्यों ऐसा हो रहा है। आप कंट्रोल कर लो, सब कुछ कंट्रोल कर लो, सबकी लाइफ अच्छे से कर दो, सबके पास एक एक फरारी वरारी दे दो, फुल एंजॉय भाई, किसी को काम पे ना जाना पड़े, ऐसा क्यों नहीं है। मेरे मन में भी यही सवाल था भाई। लेकिन भाई यूनिवर्स का भी अपना एक लो है भाई, मेरे को बताया है, उनका खुद का एक लो है, वो भी उसके परे नहीं है। यूनिवर्स जो मेन पावर है वो भी उसके परे नहीं है भाई। सोचो, वो भी उसके परे नहीं है कि जितने भी, खाली हम नहीं भाई, हम बींग्स नहीं, हमने तो चलो ह्यूमन बींग्स नाम दे दिया, जो भी जितने भी लिविंग बींग्स है भाई, जितने भी डायमेंशन में भाई, कोई भी रूल्स के परे नहीं है, सबको फ्री विल दी गई है। जो आपका मन करे आप वो करो। अगर आप चाहो तो आप किसी को गोली मार दो, ठीक है, आप चाहो तो किसी का भला कर दो, आपकी ही फ्री विल है, या आपकी चॉइस है। इसी को ही उसने मेरे को समझाया कि हमने ये ही दी है और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। सही बात है। कितना टाइम हो गया था ये पूरी ट्रिप जो आपकी चली, कितनी भाई देर तक? ये अराउंड, मेरे को ऐसा लगा कि 2 घंटे हुए हैं, पर मतलब जितना हमने टाइम को जाना है मेरे को लगा 2 घंटे हुए हैं। लेकिन जब मैं भाई बाहर आया उस चीज़ से, ठीक है भाई, भाई अराउंड 9 घंटे हो गए थे। 9 घंटे। और उसके बाद जब अगले दिन या सोने के बाद डाउनर भी आया? भाई अगले दिन मैं घर जाके सोया, ठीक है, उसका थोड़ा थोड़ा इफेक्ट था। मैं घर जाके सोया, जब मैं सो के उठा ना भाई, मैं बता रहा हूँ भाई, आई वॉज टोटली अ चेंज्ड पर्सन भाई, मतलब अलग बंदा भाई। भाई ऐसा भी होता है कि ये सेरेमनी करने के बाद लोगों को नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जो बंदा, आपको तो आया पॉजिटिव चीज़ें आपको सुनने को मिली, आपने एक्सपीरियंस करी, कुछ लोग नेगेटिव ही, बैड ट्रिप जिसे बीटी कहते हैं। जी भाई, बहुत लोगों के साथ हुआ है। बहुत लोगों के साथ क्या होता है, जैसे वो नॉर्मल जो लाइफ जी रहे होते हैं, उनकी लाइफ अच्छी नहीं जा रही होती, ठीक है, मतलब कुछ खास नहीं, कुछ नहीं। तो जब वो ट्रिप में जाते हैं तो पहली बात तो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, राइट, क्योंकि सबकी सोल अलग अलग है, तो सबकी अपनी अपनी जर्नी है ना। तो भाई किसी किसी का देखो क्या होता है, मान लो उसने आयोस का सेरेमनी की भाई, उसके बाद वो बाहर नहीं आ पाता, मतलब उसको लगता है इस वर्ल्ड में आने के बाद उसको लगता है कि यार वो रियल वर्ल्ड था, ये फेक है, ये फेक है। और वो 5-6 महीने भाई डिप्रेशन में, बहुत सारे एग्जांपल्स है ऐसे, बहुत लोगों के साथ हुआ है। बहुत लोग डिप्रेशन में चले गए भाई। बहुत लोगों के अंदर तो सुसाइडल वो आ गई भाई टेंडेंसी, कि भाई अगर मैं सुसाइड कर लूंगा तो मैं शायद वहां पहुंच जाऊंगा। अच्छा, बहुत लोगों के साथ हुआ भाई,